गुड मॉर्निंग।
आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग। हम लोग आज करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, कैसे मेरा जो सीमेंट होता है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू टाइप्स होता है, एक होता है ड्राई प्रोसेस और एक होता है वेट प्रोसेस। दो टाइप्स में हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक ड्राई प्रोसेस और एक होता है वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस जनरली जो हार्ड मटेरियल होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और वेट प्रोसेस सारा मटेरियल जैसे सॉफ्ट मटेरियल के केस में हम लोग वेट प्रोसेस यूज करते हैं जनरली। तो ड्राई प्रोसेस हार्ड मटेरियल, मेरे पास हार्ड मटेरियल हो जैसे तुम्हारा जो कैलकेरियस पार्टिकल्स हो गया, आर्जिलेसियस पार्टिकल्स हो गया, तो लाइमस्टोन, ये सब ज्यादा हार्ड हो, तब हम लोग ड्राई प्रोसेस का हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट को। हार्ड मटेरियल के केस में हम लोग हार्ड ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं, और वेट प्रोसेस जनरली सॉफ्ट मटेरियल के केस में हम लोग वेट प्रोसेस से सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बहुत सारा प्रोसीड्योर होता है। तो स्टार्टिंग में जो है द मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, देखो मेरे पास जो रॉ मटेरियल होता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल होता है, कुछ आइडिया है कौन कौन सा रॉ मटेरियल होता है? देखो सीमेंट में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रॉ मटेरियल, तो फास्ट हम लोग लेते हैं कैलकेरियस पार्टिकल्स एंड आर्जिलिसियस पार्टिकल्स। कौन कौन सा पार्टिकल्स लेते हैं? कैलकेरियस, हम्म कैलकेरियस पार्टिकल्स ये लेते हैं, एंड लेते हैं आर्जिलेसियस, आर्जिलेसियस पार्टिकल्स। तो कैलकेरियस पार्टिकल्स में कौन कौन सा होता है और आर्जिलेसियस पार्टिकल्स में कौन कौन सा मटेरियल होता है? बताओ कैलकेरियस कौन कौन सा पार्टिकल होता है? देखो ये, हाँ कौन कौन सा होता है? मटेरियल्स में क्या क्या होता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तुम लोग किए होंगे, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक होता है? इग्नियस रॉक, ना सेडिमेंटरी, ना मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन। तो देखो जो कैलकेरियस मटेरियल हम लोग कौन कौन सा होता है, मेन होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और होता है मार्ल होता है, कैल्साइट होता है, आर्गोनाइट होता है, सेल होता है, सी सेल, सीमेंट क्लिंग डस्ट होता है। तो और आर्जिलिसियस मटेरियल्स में कौन कौन सा होता है? तुम्हारा मेन एग्जांपल होता है क्ले, होता है क्ले एंड द सेल, ये मेन होता है क्ले एंड द सेल। और भी अदर्स कुछ मटेरियल रहता है जैसे ब्लास्ट फर्नेस, डस्ट भी हो सकता है, और तुम्हारा सिलिकॉन बेस्ड में क्ले हो सकता है, सैंड एंड द सेल, फ्लाइज, राइस सक्सेस, ये सब भी होता है। बट मेन आर्जिलिसियस जो मटेरियल होता है ये होता है क्ले, इसको हम लोग बोलते हैं क्ले, क्ले मतलब मिट्टी। और आर्जिल कैलकेरियस मटेरियल्स कौन सा है? मेन है मेरा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, इस दोनों मटेरियल्स को हम लोग ना पहले, ये तो कैलकेरियस पार्टिकल्स भी लेते हैं, आर्जिलियस पार्टिकल्स भी लेते हैं। पहले हम बताते हैं ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे वेट प्रोसेस का। तो आर्जिलियस पार्टिकल्स एंड कैलकेरियस पार्टिकल्स को हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों पार्टिकल्स को हम लोग नेक्स्ट में क्रॉसिंग किया जाता है। क्या किया जाता है हमने शॉर्ट में बताते हैं, तुम लोग तो नोट्स पढ़ ही लोगे। देखो इस दोनों पार्टिकल्स को उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्रॉसिंग करते हैं। क्या करते, रुको इसको छोटा छोटा मैं लिखती हूँ।
calcareous argillaceous particles, सबको देख रहा है ना? calcareous particles, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों पार्टिकल्स को क्रॉसिंग किया जाता है। क्या करते हैं, क्रॉसिंग। क्या करते हैं, क्रॉसिंग, ठीक है। इसको भी हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। दोनों पार्टिकल को क्रॉसिंग किए, क्रॉसिंग करने के बाद हम लोगों के पास जो मटेरियल होगा उसका जो पार्टिकल्स का साइज 2 to 5 सेंटीमीटर तक क्रॉसिंग होता है। मतलब उसका जो 2 to 5 सेंटीमीटर साइज ऑफ पीस का छोटा 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 ढीला जैसा हम लोगों को मिलेगा क्रॉसिंग करने के बाद। बट इसको हम लोगों को ग्राइंडिंग भी करना होगा, क्योंकि उसमें उससे थोड़ा डस्ट वाला पाउडर हम लोगों को मिले। इसी वजह से इस क्रॉसिंग वाला पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, ग्राइंडिंग बॉल मिल, ठीक है। इसको भी हम लोग भेजेंगे ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में, दोनों को भेजा जाता है। उसके बाद इस दोनों जो ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में क्या होगा, सारा पार्टिकल्स मेरा डस्ट वाला पाउडर वाला फॉर्म में होता है। ग्राइंडिंग जब करते हैं कोई भी पार्टिकल्स को थोड़ा डस्टी टाइप मिलता है ना हम लोगों को। उसके बाद इस दोनों पार्टिकल्स को हम लोग दोनों को साथ में मिक्सिंग करके इसको एक मिक्सिंग चेम्बर में भेजेंगे। जैसे इस दोनों पार्टिकल्स अच्छे से मिक्सिंग हो, तो इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, मिक्सिंग चेम्बर, मिक्सिंग चेम्बर, ठीक है। तो मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग भेजने के बाद इस पार्टिकल्स को अच्छे से मिक्सिंग किया जाता है मिक्सिंग चेम्बर में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं, भेजते हैं करेक्शन सालो। अच्छा, करेक्शन सालो क्या होता है, कुछ आइडिया है, बताओ तो करेक्शन सालो क्या होता है, करेक्शन सालोस क्या होता है? हाँ, जितना कौन सा कॉम्पोजिशन है, सीमेंट में कौन कौन सा हम लोग, जैसे तुम्हारा हो गया लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एलुमिना हो गया, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, ये सबको हम लोग करेक्शन सालों में मिक्सिंग करते हैं। तो इस करेक्शन सालों का काम है सारा जो इसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है इसमें मिलाया जाता है। मतलब तुम्हारा लाइम, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम और भी अदर जो कंपोजिशन होता है जो सीमेंट का है, इस चेम्बर के मतलब करेक्शन सालों के अंदर मिलाया जाता है। इसका भी हमने पिक्चर दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन सालों के बाद, करेक्शन सालों में तो सारा हम लोग उसका कंपोजिशन जो सीमेंट का कंपोजिशन होता है सारा हम लोग इस करेक्शन सालों में भर लेते हैं। मतलब यहाँ पे मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग ग्राइंडिंग जो बॉल मिल्स में जो मटेरियल हम लोगों को मिला मिक्सिंग चेम्बर में भेजेंगे, तो अच्छे से मिक्सिंग हो गया दोनों पार्टिकल्स मेरा। उसके बाद इसको हम लोग कलेक्शन सालों में भेजेंगे। करेक्शन सालों में उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम। जब हम लोग करेक्शन सालों में ऐड कर दिए तो उसको हम लोगों को मिक्सिंग चेम्बर में भेजना होगा, जैसे अच्छा से मिक्सिंग हो। तो इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, मिक्सिंग चेम्बर। तो मिक्सिंग चेम्बर में क्या होगा, सारा पार्टिकल्स अच्छे से मिलाया जाता है। जब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम लोगों को एक टेम्परेचर में हीट देना पड़ता है, जिसके वजह से छोटा छोटा क्लिंकर फॉर्मेशन हो। तो जहाँ पे हम लोग इस सारा मिक्सर वाला पार्टिकल्स को हीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोटरी क्लीन। क्या बोला जाता है, रोटरी क्लीन, ठीक है।
इसमें हम लोग सारा जो मिक्सिंग वाला पार्टिकल्स हम लोगों को जो मिलेगा मिक्सिंग चेम्बर में मिक्सिंग होने के बाद उसको हम लोग भेजेंगे रोटरी क्लीन में। रोटरी क्लीन में क्या होता है, सारा जो पार्टिकल्स है एक टेम्परेचर में हीट किया जाता है। जनरली इसका जो टेम्परेचर होता है 1400 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास इसको हीट किया जाता है। मतलब रोटरी क्लीन में हीट दिया जाता है। रोटरी क्लीन में हम लोग किसका हेल्प से हीट कर सकते हैं, कोल का हेल्प से, ऑयल का हेल्प से हम लोग रोटरी क्लीन को हीट करते हैं। कोल मतलब कोल पता है ना, कोल क्या होता है। तो कोल का हेल्प से हम लोग रोटरी क्लीन को हीट करते हैं। कितना टेम्परेचर उसमें रखते हैं, 1400 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास इसको हीट किया जाता है सारा पार्टिकल्स को। जब हीट करते हैं इसके बाद हम लोगों को जो छोटा छोटा क्लिंकर फॉर्म में पार्टिकल्स मिलेगा। कौन सा फॉर्म होगा, क्लिंकर। इसको हम लोग बोलते हैं क्लिंकर। जाएगा ही नहीं है। इसमें जो हम लोगों को पार्टिकल्स मिलेगा वो क्लिंकर फॉर्म्स, क्लिंकर फॉर्म्स होगा। जो पार्टिकल्स को क्लिंकर मतलब क्लिंकर फॉर्म्स पता है, मतलब छोटा छोटा ना, इस टाइप छोटा छोटा जो नूडल्स जैसा शेप का है, छोटा छोटा गोल गोल वाला क्लिंकर, इसको बोलते क्लिंकर। मतलब छोटा छोटा देखो गोल गोल वाला शेप का हम लोगों को राउंडेड वाला पार्टिकल्स मिलेगा, जो छोटा छोटा राउंडेड वाला। तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्लिंकर फॉर्म्स। तो इसी टाइम हम लोग इस क्लिंकर फॉर्म्स के साथ जिप्सम मिला देते हैं। 2 to 3% इसी टाइम हम लोग जिप्सम एडेड कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब क्लिंकर के साथ हम लोग इसके साथ जिप्सम भी एडेड कर देते हैं, प्लस क्लिंकर फॉर्म्स हुआ। तो क्लिंकर फॉर्म्स होने के बाद इसके साथ हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जिप्सम। ठीक है, ऊपर वाला हो गया ना सबका। ठीक है, जब हम लोग क्लिंकर फॉर्म्स के साथ जिप्सम मिला के इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, फिर हम लोगों को ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजना होगा। कहाँ भेजना होगा, ग्राइंडिंग बॉल्स मिल। इसको हम लोगों के भेजेंगे कहाँ, नेक्स्ट स्टेप्स में ग्राइंडिंग बॉल मिल्स, बॉल मिल्स। ठीक है, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स मतलब यहाँ पे अच्छे से पाउडर फॉर्म हो जाएगा मेरा जो सीमेंट। उसके बाद हम लोगों को टोटली सीमेंट मिल जाएगा, जिसको हम लोग पैकिंग कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, समझ में आया ड्राई प्रोसेस। हमने शॉर्ट में पहले बता देती हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्जिलिसियस पार्टिकल्स एंड कैलकेरियस पार्टिकल्स दोनों को हम लोग कलेक्ट करेंगे। आर्जिलिसियस पार्टिकल्स में कौन कौन सा है, क्ले हो सकता है, सेल हो सकता है। और कैलकेरियस पार्टिकल्स में मेरा कौन कौन सा पार्टिकल्स हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकते हैं, और भी तुम्हारा सी सेल्स हो सकता है। ये सब मेरा कैलकेरियस पार्टिकल्स। तो इस दोनों पार्टिकल्स को हम लोग अच्छे से मिलाने, मतलब इसको हम लोग अच्छे से क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करेंगे तो क्रशिंग मतलब छोटा 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 डस्ट जैसा हम लोग को थोड़ा थोड़ा, कितना मतलब 2 से लेके 3 mm का आसपास रेंज का हम लोगों को छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा क्रशिंग करने के बाद। तो उसको हम लोगों को ग्राइंडिंग भी करना होगा। तो ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग वाले जो हम लोग को पार्टिकल्स मिला उसको हम लोग ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, ग्राइंडिंग बॉल्स मिल्स में हम लोगों को भेजा जाएगा। तो ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में क्या होगा, वो ग्राइंडिंग होगा। ग्राइंडिंग होके छोटा 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 सा और भी छोटा वाला हम लोगों को पार्टिकल्स मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग सारा पार्टिकल्स को एक मिक्सिंग चेम्बर में भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे, मिक्सिंग चेम्बर में। मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग सारा पार्टिकल्स को मिक्सिंग करने के बाद
वहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग होगा मिक्सिंग चेम्बर में। तो मिक्सिंग चेम्बर में सारा पार्टिकल्स अच्छे से मिक्सिंग हो गया, उसके बाद हम लोग सारा पार्टिकल्स को कहाँ भेजेंगे, करेक्शन साइलोज में। करेक्शन साइलो में भेजने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट का सारा जो कंपोजिशन है करेक्शन साइलो में ही ऐड कर देंगे। जैसे हो गया तुम्हारा सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, ये सब हम लोग करेक्शन साइलो में ऐड कर देंगे। तो करेक्शन साइलो में हम लोगों को सारा पार्टिकल्स ऐड हो गया। तो उसके बाद ऐड होने के बाद हम लोगों को सारा पार्टिकल्स एक साथ में मिक्सिंग करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग मिक्सिंग चेम्बर में भेज देंगे। तो मिक्सिंग चेम्बर में अच्छे से मिक्सिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में रोटरी क्लीन में भेजेंगे। और रोटरी क्लीन क्या होता है, उसका ना नीचे में है कोयला का हेल्प से, मतलब कोल का हेल्प से किंबा ऑयल का हेल्प से किंबा गैस का हेल्प से रोटरी क्लीन को हीट किया जाता है। कितना डिग्री हीट किया जाता है, उसका जो डिग्री होता है 1400 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाता है। जब हीट हो गया, हीट होने के बाद जो हम लोगों के पास जो पार्टिकल्स आएगा वो छोटा छोटा डस्ट जैसा, मतलब राउंड जैसा क्लिंकर फॉर्म में हम लोगों को पार्टिकल्स मिलेगा। तो इसके साथ जो क्लिंकर फॉर्म में पार्टिकल्स मिला, इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, जिप्सम ऐड कर देंगे। जिप्सम कितना परसेंट है, 3% तक हम लोग इसमें जिप्सम ऐड कर देंगे। तो जिप्सम ऐड करने के बाद सारा का सारा क्लिंकर प्लस जिप्सम इस दोनों को हम लोग ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेज देंगे। तो ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में अच्छा से सारा पार्टिकल्स ग्राइंडिंग होगा। उसके बाद डस्ट फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम लोगों को जो मटेरियल्स मिलेगा वो मेरा सीमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग पैकिंग कर देंगे। समझ में आया ड्राई प्रोसेस? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है ड्राई प्रोसेस के साथ? हाँ, वाटर मिक्सिंग करते हैं। इसमें स्लारी मिक्सिंग किया जाता है, रॉ स्लारी बोला जाता है वाटर के साथ पार्टिकल्स को। ठीक है, जो बताया है यहाँ पे टेबल बना हुआ है, तुम लोग देख लेना बाद में। हम समझा देते हैं वेट प्रोसेस। देखो वेट प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो बीन देख रहा है ना, बीन मतलब वो ग्राइंडिंग बॉल मिल्स को यहाँ पे बीन बोल रहा है। तो देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या होता है, वेट प्रोसेस में भी हम लोग सेम मटेरियल्स लेते हैं। कौन कौन सा मटेरियल्स लेते हैं, कैलकेरियस प्लस आर्जिलिसियस, कैलकेरियस कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलिसियस मटेरियल। ठीक है, मटेरियल इस दोनों को भी हम लोग सेम प्रोसेस में क्रॉसिंग करेंगे। हम लोगों को क्रॉसिंग करना है। उसके बाद क्रॉसिंग करने के बाद हम लोगों को ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे। इसको भी ग्राइंडिंग करना है। उसके बाद इस दोनों को हम लोगों को मिक्सिंग चेम्बर में भेजना है मिक्स करने के लिए। मिक्सिंग चेम्बर, ठीक है, इसको हम लोग मिक्सिंग चेम्बर में भेजेंगे। मिक्सिंग चेम्बर में भेजने के बाद इसके साथ हम लोग क्या करते हैं ना, पानी मिक्सिंग करके रॉ स्लारी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रॉ स्लारी बनाते हैं।
पानी के साथ पानी इसमें ऐड करते हैं। देखो स्लरी क्या होता है, स्लरी क्या होता है, द पाउडर लाइमस्टोन एंड द वाटर washed dry clay are the sent to the flow in the channels and transferred to the grinding mills where they are the completed the mixing and the paste is formed the slurry। ठीक है, तो स्लरी यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मिक्सिंग चेम्बर के साथ। मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग पानी मिलाकर रॉ स्लरी प्रोड्यूस करते हैं। तो रॉ स्लरी जो हम लोगों को मिला, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एलिवेटर में भेजा जाता है। फिल इनटू एलिवेटर, फिल इनटू एलिवेटर। अच्छा एलिवेटर क्या होता है, कुछ आइडिया है एलिवेटर क्या करता है, इसका काम क्या होता है। रॉ स्लरी को हम लोग किस लिए भेजते हैं, देखो रॉ स्लरी में यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी भी यहाँ पे रह जाता है, तो इस पानी को एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करने के लिए, जहाँ पे मेरा ज्यादा पानी हो गया हो, तो ज्यादा स्लरी हो गया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा पानी हम लोगों को निकालने का जरूरत है, तो इसलिए हम लोग फिल इनटू द एलिवेटर में भेज दिया जाता है, जिससे थोड़ा ज्यादा पानी हो तो वो नीचे तरफ निकल जाता है, तो इसीलिए हम लोग जनरली इसको एलिवेटर में भेजा जाता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन साइलोज में भेजते, सेम प्रोसेस है। करेक्शन साइलो में सारा उसका जो कंपोजिशन होता है सारा मिक्सिंग किया जाता है, करेक्शन साइलोज में भेजेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेक्शन साइलो में भेजते हैं। तो करेक्शन साइलो में भेजने के बाद इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, करेक्शन साइलो में हम लोग सारा इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जैसे तुम्हारा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब हम लोग सारा इंग्रेडिएंट्स करेक्शन साइलो में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो उस इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ऐड करने के बाद इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, मिक्सिंग चेम्बर में भेजा जाएगा। मिक्सिंग चेम्बर में अच्छा से मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग चेम्बर में भेजेंगे, तो मिक्सिंग चेम्बर में अच्छा से मिक्सिंग होगा सारा पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, कहाँ भेजेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बताओ। सेम है ड्राई प्रोसेस जैसा, रोटरी क्लीन में भेजा जाएगा। कहाँ भेजेंगे, रोटरी क्लीन। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला हो गया ना। तो रोटरी क्लीन में जब हम लोग भेजे तो इसका कितना टेम्परेचर में इसको हीट किया जाता है। रोटरी क्लीन का काम क्या होता है ना, वो मेरा मटेरियल्स को हीट देता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, 1500 लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाता है सारा पार्टिकल्स को। तो हीट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, क्लिंकर फॉर्म वाला पार्टिकल्स मिलेगा। इसमें हम लोगों को मिलेगा क्लिंकर फॉर्म पार्टिकल्स। तो क्लिंकर फॉर्म जो हम लोगों को पार्टिकल्स मिला, इसके साथ हम लोग जिप्सम ऐड कर देते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं। तो जिप्सम जनरली हम लोग 2 से लेके 3% ऐड कर देते हैं जिप्सम को। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सारा पार्टिकल्स को हम लोग ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजा जाता है। कहाँ भेजते हैं, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स। ठीक है, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजने के बाद हम लोगों को लास्ट में सीमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग उसके बाद पैकिंग कर देते हैं। तो क्या है मेरा वेट प्रोसेस में एक्स्ट्रा बस रॉ स्लरी यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, वेट प्रोसेस में हम लोग दो पार्टिकल सेम है, सेम प्रोसेस है, कैल्केरियस मटेरियल्स एंड आर्जिलेसियस मटेरियल्स दोनों को वॉश करके हम लोग क्रशिंग करते हैं। उसके बाद दोनों को हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद दोनों पार्टिकल्स को मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग मिलाया जाता है।
मिलाते हैं मिक्सिंग चेम्बर में। तो मिक्सिंग चेम्बर में मिलाने टाइम हम लोग कुछ पानी भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक रॉ स्लरी बनाते हैं। उस रॉ स्लरी में कुछ पानी हम लोग का ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हम लोग एलिवेटर में भेज देते हैं, जैसे ज़्यादा पानी वहाँ से निकाल जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेज में उस पार्टिकल्स को हम लोग मटेरियल्स को करेक्शन सालों में भेज देंगे। तो करेक्शन सालों का काम क्या होता है, वहाँ पे सारा पार्टिकल सारा इंग्रेडिएंट जितना सीमेंट का इंग्रेडिएंट है सारा उसमें मिलाया जाता है और एडिंग किया जाता है करेक्शन सालों में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मिक्सिंग चेम्बर में भेज देते हैं। उस पे अच्छा से मिक्सिंग होता है सारा पार्टिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग रोटरी क्लीन में भेजा जाता है। रोटरी क्लीन में सारा पार्टिकल्स को हीट किया जाता है। कितना डिग्री, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हीट देके तपाया जाता है। तो उसके बाद जब हीट दिए उसके बाद हम लोगों को जो पार्टिकल्स मिलेगा वो हम लोगों के पास क्लिंकर फॉर्म में पार्टिकल्स मिलेगा। मतलब थोड़ा सा बॉल, जो छोटा छोटा बॉल होता है ना, उस बॉल जैसा शेप का हम लोगों को पार्टिकल्स मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिंकर फॉर्म। उसके साथ हम लोग जिप्सम ऐड कर देते हैं। उस टाइम 2 से लेकर 3% जिप्सम ऐड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजा जाता है, जैसे अच्छा से सारा पार्टिकल्स मिक्सिंग होकर ग्राइंडिंग हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सीमेंट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पैकिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आया सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? ठीक है, उसमें कुछ कुछ टाइप्स होता है सीमेंट का, बता देते हैं। तो कितना टाइप्स ऑफ सीमेंट होता है पिछले क्लास में तुम्ही लोग बताए थे। देखो, फास्ट होता है मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी, इसका नोट्स हमने दे देंगे बाद में। पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है बताओ तो, उसका कौन कौन सा ग्रेड होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का? कितना टाइप्स ऑफ ग्रेड होता है? क्या होता है बताओ ना। ठीक है, 33, 43 एंड द 53। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 टाइप्स ऑफ ग्रेड होता है। ग्रेड 33, 43 एंड ग्रेड 53। तो 33 जो ग्रेड है इसका जो हम लोगों का जो स्ट्रेंथ, इसमें कितना कितना स्ट्रेंथ है वो सारा आईएस कोड में दिया हुआ है। 33 ग्रेड के लिए जो आईएस कोड है 269 1989 है। और 43 कोड के लिए आईएस कोड है IS 8112 1989। 1989 और 53 ग्रेड के लिए जो आईएस कोड है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा आईएस कोड है इसीलिए लिखवा दे रहा है। तो आईएस इसका 12669 1987 है। ठीक है, देखो 33 ग्रेड जो होता है सबसे ज्यादा किसका स्ट्रेंथ होता है इस तीनों में? 43 का होता है। 33 जो होता है हम लोग जनरली जहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर जहाँ पे बनता है, छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है उसके केस में हम लोग 33 ग्रेड को यूज करते हैं। जहाँ पे 43 ग्रेड जनरली हम लोग जहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं, किंबा कोई शॉपिंग मॉल है, कोई शॉप है,
तो उस सब में जनरली हम लोग 43 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। और जो 53 ग्रेड होता है प्री कास्ट स्ट्रक्चर, जो जिसका हाई स्ट्रेंथ का जरूरत है हम लोगों को, जिस स्ट्रक्चर में जैसे ब्रिज हो गया, गार्डर हो गया, रेलवे स्लीपर हो गया, ये सब में हम लोग 53 ग्रेड का यूज करते हैं। प्री कास्ट स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं जो ब्रिजेस, गार्डर्स, अंदर रेलवे स्लीपर्स, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये कौन सा सीमेंट होता है बताओ? इसको इसका नाम के साथ ही मेल है, रैपिड हार्डनिंग। मतलब वो बहुत हाँ, बहुत जल्दी कम नहीं, ये जब जल्दी हार्ड हो रहा है इसका क्विक सेटिंग भी होता है। जब हार्ड हो रहा है जल्दी, सेटिंग सेटिंग जल्दी हार्ड होगा। हर वो इजीली बहुत क्विकली स्ट्रेंथ गेन भी कर देता है। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है इसका जल्दी बहुत क्विकली सेटिंग भी होता है और जल्दी हार्ड भी होता है और ये जल्दी स्ट्रेंथ भी गेन करता है, इसीलिए इसका नाम है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो C3S का जो परसेंटेज होता है C2S से ज्यादा होता है। C3S का फुल फॉर्म बताओ और C2S का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड द डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो इसका जो पार्टिकल्स होता है जनरली फाइन ग्रेन्ड होता है। इसका कॉस्ट जनरल जो ओपीसी सीमेंट से 10% ज्यादा होता है। जो मेरा हार्डनिंग, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कॉस्ट जो होता है 10% ज्यादा होता है देन द ओपीसी सीमेंट से। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है 1 डेज का जितना स्ट्रेंथ होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, वो इक्वल होता है 3 डेज का स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी सीमेंट का। मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत हाई देता है हम लोगों को। इसका जो स्ट्रेंथ है 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज इक्वल टू होता है 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी, ठीक है। तो 1 डेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो इक्वल होता है 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ पे श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा होता है, वाटर रिक्वायर्ड भी इसका ज्यादा। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का भी सेम है, 30 मिनट होता है। मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 10 आवर्स होना चाहिए। 10 आवर्स मतलब 600 मिनट। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 10 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे रोड पेमेंट का कोई रोड बन रहा है, पेमेंट का कोई रोड बन रहा है, जहाँ पे मतलब ट्रैफिक जाना ना कर रहा है बार बार, तो हमको इजीली वहाँ पे रोड को रिपेयर करना है, तो वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर देते हैं। जहाँ पे हम लोगों का प्री कास्ट स्लैब बन रहा है, किंवा इलेक्ट्रिक कोई आ, मतलब इलेक्ट्रिक का कोई काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होता है ना, तुम लोग देखे होंगे ना इलेक्ट्रिक पोल्स, देखे हो ना रास्ता में जो रहता है सीधा सीधा। तो इलेक्ट्रिक पोल्स हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते, ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसका उसके बाद देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट जो आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसको क्यों बोला जा रहा है बताते हैं। हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा है, तुम लोगों को नोट्स दे देंगे, तुम लोग पढ़ लेना, हम समझा दे रहा है। हाँ, तो टाइम नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है 3 नंबर जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा रैपिड
वो जो नेक्स्ट जो आता है मेरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है? ये बहुत जल्दी सेटिंग भी हो सकता है और जल्दी स्ट्रेंथ भी ले लेता है, गेन कर लेता है, इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा रैपिड इसलिए हो रहा है, इसमें 2% कैल्शियम क्लोराइड एडेड किया जाता है। 2% कैल्शियम क्लोराइड एडेड होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग ऑकर्स होता है इस सीमेंट में। इसमें क्या एक्स्ट्रा रहता है, 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इस सीमेंट में एडेड रहता है, इसी वजह से इस सीमेंट को एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोला जाता है, इसीलिए इसका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग ऑकर होता है इस सीमेंट का अंदर। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग से लेके सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मिक्सिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक जो सीमेंट का जो मिनट होता है वो 10 से लेके 20 मिनट का अंदर होता है, अंदर होना चाहिए, नहीं तो मेरा जो सीमेंट होता है जल्दी वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ से लेके जो जितना टाइम रहता है मिक्सिंग से लेके ट्रांसपोर्टिंग का, सीमेंट के कितना टाइम्स रहता है, 10 से लेके 20 मिनट, 10 से लेके 20 मिनट टाइम रहता है मिक्सिंग से लेके हम लोग का सीमेंट को ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। उसके बाद इसका जो 1 डेज का जो स्ट्रेंथ होता है, 1 डेज स्ट्रेंथ 1 डेज स्ट्रेंथ जो होता है वो 25% होता है ग्रेटर देन ओपीसी का। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, ओपीसी? तो 1 डेज का इसका जो स्ट्रेंथ है वो 25% ग्रेटर होता है देन ओपीसी से। और इसका मिक्सिंग से लेके जब हम लोग काम करेंगे तो इसको जब सीमेंट को हम लोग मिलाते हैं ना, तो मिक्सिंग होता है, तो उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हम लोग का स्ट्रक्चर में डालने के लिए सीमेंट को, तो उसका टाइमिंग 10 से लेकर 20 मिनट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और इसका 7 डेज का जो स्ट्रेंथ होता है, 7 डेज स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 20% ग्रेटर देन ओपीसी का स्ट्रेंथ। ओपीसी का 7 डेज में जितना स्ट्रेंथ आता है, इसका 7 डेज में जो स्ट्रेंथ होता है ओपीसी का 7 डेज का स्ट्रेंथ से 20% ज्यादा होता है। और इसको जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका जो यूज होता है जहाँ पे कोल्ड रीजियन में कोई रिपेयर वर्क्स करना हो, सपोज कोई छोटा छोटा जो नाली टाइप्स होता है तो उसको तुरंत रिपेयर करना है, तो कोल्ड रीजियन में जनरली इसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो जल्दी तुरंत वो हार्ड बन जाता है, तो इसी को हम लोग जनरली रिपेयर वर्क्स इन इन कोल्ड रीजियन। सबको देख रहा है ना हम जो लिख रहे हैं? ठीक है। तो जनरली इसको यूज किया जाता है रिपेयर वर्क्स इन द कोल्ड रीजियन, को जहाँ पे जो ठंडा वाला जो स्टेट वगैरह हो तो वहाँ पे जनरली हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा हाई एल्यूमिना सीमेंट। देखो इसका नाम के साथ मेल है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्योंकि इसमें हाई एल्यूमिना सीमेंट इसलिए बोला जा रहा है ना, इसमें हम लोगों का जो C3A होता है, जो मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है, इस सीमेंट में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसी वजह से इस सीमेंट का नाम दिया है हाई एल्यूमिना सीमेंट। नेक्स्ट मेरा 4 नंबर है, ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें C3A इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जब C3A प्रेजेंट नहीं रहता है तो इसका एसिड एंड सल्फर अटैक भी इसका बहुत कम होता है, लेस होता है एसिड एंड सल्फर अटैक। इसमें जो जनरल जो कंपोजिशन होता है, कौन कौन सा कंपोजिशन होता है इस सीमेंट में,
कॉम्पोजिशन जो होता है बॉक्साइट रहता है, बॉक्साइट 40% रहता है, बॉक्साइट 40%, लाइम 40%, आयरन ऑक्साइड 15%, मैग्नीशिया 5%। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन, मेन जो कंपोजिशन होता है बॉक्साइट, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, बॉक्साइट एंड लाइम रहता है 40%, आयरन ऑक्साइड 15%, मैग्नीशिया 5% होता है। उसका जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अंडर सी वाटर, जहाँ पे सी वाटर का कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, जिसमें सी वाटर का जो नीचे वाला मतलब वाटर जो समुद्रों का जो पानी होता है उसका नीचे कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो उस केस में हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि समुद्रों में क्या रहता है, हम लोग का सी वाटर में ज्यादा परसेंटेज ऑफ नमक रहता है, तो नमक के साथ हमारा जो सीमेंट, जो जेनरल सीमेंट होता है रिएक्शन कर सकता है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट इसलिए किया जाता है तो अंडर सी वाटर में, तो ये सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पे सल्फेट एंड द एसिड अटैक इसका लेस होता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग जेनरल यूज करते हैं जो अंडर सी वाटर में, अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है इसका 5 आवर्स होता है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम 7 आवर्स होता है। इसका इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा अलग है इनिशियल सेटिंग टाइम। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जनरली इसका होता है 5 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 7 आवर्स। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि इसका बहुत हाई एल्यूमिना सीमेंट है तो इसका अलग है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लो हीट सीमेंट। अच्छा, लो हीट सीमेंट का कुछ आइडिया है, किसी को कुछ आइडिया लो हीट सीमेंट किसको बोलते हैं? इसमें C2S ज्यादा रहता है ना C3S ज्यादा रहता है लो हीट सीमेंट में? नेक्स्ट है मेरा 5 नंबर है लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है, इसमें C2S का जो परसेंटेज होता है C3S से ज्यादा होता है, और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। ठीक है, और इसका एसिड एंड सल्फर अटैक भी इसका लेस होता है, और इसके यूजेस करते जनरली जो ग्रेविटी डैम, तुम लोग देखे हो ग्रेविटी डैम? नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब से देख लेना तुम लोग ग्रेविटी डैम कहाँ है। तो इसको हम लोग जनरली जो यूज करते हैं ग्रेविटी डैम में यूज किया जाता है, यूज इन ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्शन में, ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। इसमें जेहेतु इसका स्टार्टिंग में बहुत कम हीट देता है, इसी वजह से इसका क्रैक होने का भी चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें C2S का परसेंटेज C3S से ज्यादा होता है, तो स्टार्टिंग में इसका क्या होता है, इसका स्टार्टिंग में जो हीट होता है बहुत लेस होता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग जनरली ग्रेविटी डैम में यूज करते हैं, जैसे हमारा जो डैम होता है क्रैक, एंटी क्रैक पोर्शन में है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है 6 नंबर जो होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट किसको बोलते हैं? जिप्सम इसमें हम लोग रखते नहीं है, क्योंकि जिप्सम रहेगा तो क्विक सेटिंग नहीं करता है,
तो लेट से सेटिंग करता है जो जिप्सम होता है। इसी वजह से इस जिप्सम को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर देते किंबा रिमूव कर देते इस सीमेंट में, जो क्विक सेटिंग होता है। और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 5 मिनट होता है, क्योंकि वो तुरंत सेट होता है। और इसका फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ठीक है। जो क्विक सेटिंग टाइम इस जनरली जहाँ पे रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पर ड्रेन कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, और मतलब अ, सारा टाइम पानी जा रहा है, पानी जा रहा है रनिंग वाटर, तो उसको हम लोगों को जल्दी उसको रिपेयर करना होगा। तो उस पानी का ऊपर हम लोग तुरंत जिस सीमेंट में क्विक सेटिंग हो जाएगा तो उसी सीमेंट को हम लोग यूज करेंगे। तो इस जो नाली वाला जो कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे हम लोग हाँ, जहाँ पे ड्रेन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई जहाँ पे रनिंग वाटर ओरिजिनली रन हो रहा है, जैसे रिवर वाला साइड भी हो किंबा कोई ड्रेन वगैरह भी हो, तो वहाँ पे हम लोग जनरली रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन हम लोग इस सीमेंट को यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट को। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है मेरा कालर सीमेंट। काला सीमेंट किसको बोलते हैं? इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा कंपोजिशन? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कलर सीमेंट। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फ्री रहता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कलर सीमेंट। इसका जो कलर होता है व्हाइट, इसको व्हाइट सीमेंट भी बोला जाता है। और इसमें जनरली हम लोग जो व्हाइट चौक होता है इसको हम लोग एडिट करते हैं, तो इसको तो उसका जो कलर होता है व्हाइट कलर होता है। जनरली इसको इसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता है, इसको जनरली हम लोग डेकोरेटिव पर्पस में यूज करते हैं। जहाँ पर टाइल्स हो, मार्बल्स को थोड़ा बहुत उसका साइड में कुछ टूट गया हो, वहाँ पर रिपेयर करना है, तो तब हम लोग इसको यूज कर देते हैं। तो इसमें आयरन ऑक्साइड फ्री रहता है, इसीलिए इसका नाम है कलर सीमेंट। आयरन ऑक्साइड इसका क्या है केमिकल कंपोजिशन? Fe2O3। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस सीमेंट में व्हाइट चौक एडेड किया जाता है, और इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, टाइल्स एंड मार्बल्स को रिपेयर करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब छोटा छोटा क्रैक हो गया तो वहाँ पे रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसका जो नेक्स्ट आते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेरा जो सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मतलब एक किसको लेस अटैक कर रहा है, सल्फेट को। तो इसमें सल्फेट अटैक बहुत लेस होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में। तो सल्फेट रेजिस्टिंग जो सीमेंट होता है यहाँ पे क्या होता है, लेस अटैक ऑफ सल्फेट। तो इसको हम लोग जनरली जो सी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखो लास्ट जो होता है ये इम्पोर्टेंट है, पोजोलाना, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना पोजोलाना सीमेंट, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है जो प्रेजेंट रहता है? फ्लाई एश, फ्लाई एश प्रेजेंट आता है। देखो पोजोलाना के साथ ही इसका मील है, प्रोजोलाना मतलब फ्लाई एश। तो पोर्टलैंड प्रोजोलाना सीमेंट, तो इसमें जनरली जो प्रेजेंट रहता है फ्लाई एश, तो इस जनरली 30 से लेके 35% तक इसमें प्रेजेंट रहता है फ्लाई एश। तो फ्लाई एश क्या करता है ना, मेरा काम करने का जो वर्केबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। तो फ्लाई एश इंक्रीज करते हैं वर्केबिलिटी, मतलब हम उस कंक्रीट को इजीली इसको एक प्लेस से अनेक प्लेस में वर्केबल बनाता है, मतलब इजीली हम लोग उसको इजीली यूज करें, वर्केबिलिटी इसका इंक्रीज करता है। फ्लाइज क्या करता है, फ्लाइज इंक्रीज
वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी, ठीक है। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं जहाँ मेरिन वर्क कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम लोग पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को यूज करते हैं, यूज्ड इन मेरिन वर्क्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ में आया सबको? इसका नोट्स हमने अपलोड कर देंगे। ओमकार अटेंडेंस भेज देना हमको, ठीक है। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।